हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है UHVP के मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में, जहां हम 40 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बाय एक्सप्लोरिंग अवर स्वत्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली वी बिकम। जब हम अपनी स्वत्व को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी स्वत्व के अकॉर्डिंगली जीते हैं तो हम क्या बनते हैं। तो यहाँ पर जो स्वत्व है उसका मतलब है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस। अगर इन कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल में आपको समझना है तो मेरे चैनल पे हर टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो मैं चाहता हूँ, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस, मैं उसको फॉलो करूँ तो मैं स्वतंत्र बनता हूँ। तो ये जो टेबल है वो यूनिट 2 से ली गई है। हमारे विचार 3 तरीके से प्रभावित होते हैं। एक है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस, दूसरा है सेंसेशन जो संवेदनाएं होती हैं, और तीसरा होते हैं हमारी मान्यताएं जो हम मान के बैठे हुए हैं। तो अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को फॉलो करते हैं तो हम स्वतंत्र बनते हैं, और अगर हम संवेदनाओं और प्री कंडीशनिंग को फॉलो करते हैं तो हम परतंत्र बनते हैं। तो यहां से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संस्कार इज आउटकम ऑफ एजुकेशन। तो सिंपल सी बात यह है कि जो संस्कार है, हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति बड़ा संस्कारी है ना। तो शिक्षा संस्कार में दिखती है। मतलब हमने जो सीखा, जब हम उसको फॉलो करते हैं उसी को बोलते हैं हम कि ये हमारे संस्कार है। ठीक है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है और आप उनका स्वागत कर रहे हो, पानी पूछ रहे हो, चरण स्पर्श कर रहे हो, तो बोलते हैं ना कि घर के बच्चे बड़े संस्कारी हैं। क्यों? कि उनको शिक्षा दी गई थी कि बड़ों का सम्मान करो, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो संस्कार क्या है? एजुकेशन का आउटकम है। शिक्षा के बाद संस्कार आता है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग। तो हमको जो जीना है उसका पहला लेवल क्या है? तो मानव को, जैसा कि हमने बात की है, अगर कंटिन्यूस सुख चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 4 लेवल पे हार्मनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? परिवार से करेंगे, समाज से करेंगे, प्रकृति से करेंगे, या खुद से करेंगे? तो पहला काम, खुद में बैलेंस बनेंगे, खुद की समझ पे काम करेंगे, उसके बाद समाज और परिवार और प्रकृति में जाएंगे। ठीक है। तो पहले जो हार्मनी डेवलप करनी है वो खुद के विचारों को कंट्रोल करना है। खुद कंट्रोल नहीं है और दुनिया को हम कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पहले खुद को कंट्रोल करना है, खुद के विचारों को कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग इज इंडिविजुअल। राइट ऑप्शन इज इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिया पूर्णता मीन्स। क्रिया पूर्णता का क्या मतलब होता है? तो क्रिया पूर्णता का मतलब होता है एक्टिविटी कंप्लीटनेस। और एक्टिविटी किसकी? सेल्फ की। तो सेल्फ की एक्टिविटीज क्या होती हैं? हमारे इच्छा, विचार और आशा। तो क्रिया पूर्णता का मतलब होता है कि आपकी विचार और इच्छाएं कंट्रोल्ड हैं। अगर वो कर लेते हैं आप, तो उसके बाद जो आपकी स्थिति है उसको बोलते हैं क्रियापूर्ण। तो एक्टिविटी कंप्लीटनेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल इन लार्जर ऑर्डर। तो राइट ऑप्शन है वैल्यू। पूरी प्रकृति में मेरी क्या वैल्यू है ये समझते हुए पूरे सिस्टम में अपने काम को अगर मैं करूं तो उसको बोलते हैं ये मेरी वैल्यू है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सीन इन 2 फॉर्म्स, बिहेवियर एंड सेकंड है आपका वर्क। जो मानव है वह प्रकृति में 2 तरीके से इंटरेक्ट करता है। अगर हम ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको हमने बोला है बिहेवियर, और ह्यूमन के अलावा इस सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी प्रेजेंट है, उसको बोला है हमने नेचर। और नेचर के साथ जो हम इंटरैक्ट करते हैं उसको हमने बोला है वर्क। ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान का क्या मतलब है? तो सम्मान का मतलब है सही सही आकलन, राइट टू वैल्यूएशन। हम किसी व्यक्ति का सही आकलन कर रहे हैं। सही आकलन का मतलब वी ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल हैं, क्योंकि हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। इक्वल किसके तौर पे? सेल्फ के तौर पे, सेल्फ की एक्टिविटीज के तौर पे। सभी के अंदर इच्छाएं चल रही हैं और उन इच्छाओं का जो मेन सोर्स है वो है हैप्पीनेस को पाना। तो वी ऑल आर इक्वल, यही क्या है? हर इंसान का राइट वैल्यूएशन। उसी को हम बोलते हैं हम सम्मान कर रहे हैं किसी का। 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन इंडिएवर आर, मानव के जो प्रयास हैं उनकी 4 डायमेंशंस क्या होती हैं? तो राइट ऑप्शन है थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। सबसे पहले हमको अपने विचारों को कंट्रोल करना है। विचारों से प्रभावित होता है हमारा व्यवहार, जो हम बाकी के ह्यूमन के साथ करते हैं, और साथ में हमारा वर्क भी हमारे विचारों पे डिपेंड करता है, जो वर्क हम करते हैं प्रकृति पर। और अल्टीमेटली विचार कैसे कंट्रोल होंगे? जब हमको रियलाइज हो जाएगा प्रकृति का आर्य सत्य। तो हमको रियलाइजेशन पे काम करते हुए विचारों को कंट्रोल करना है, उसके बाद बिहेवियर और वर्क। इन 4 चीजों पे, डायमेंशंस पे मानव को पूरी जीवन में वर्क करना होता है। रियलाइजेशन को अचीव करना है, विचारों को कंट्रोल करना है, व्यवहार को नियंत्रित करना है और वर्क को बैलेंस करना है। तो यही 4 डायमेंशन है ह्यूमन इंडिएवर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्रेशन कम्स फ्रॉम, डिप्रेशन कब होता है? तो डिप्रेशन तब होता है जब या तो हम अपने आप को दूसरे से कमतर मानते हैं, अंडर इवेल्युएशन। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, मैं नहीं हूं। तो ये अपने अंदर भी होता है डिप्रेशन। हम दूसरे को भी डिप्रेशन में ला सकते हैं। कैसे? दूसरे का अंडर इवेल्युएशन कर दें, है ना? तो डिप्रेशन का एक ही रीजन हो सकता है अंडर इवेल्युएशन, या तो खुद का अंडर इवेल्युएशन करें या फिर सामने वाले का। तो डिप्रेशन आता है अंडर इवेल्युएशन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईगो कम्स फ्रॉम, ईगो कब आता है? तो ईगो हमको कब आता है? जब हम ओवर इवेल्युएशन करते हैं, जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं, तो हमारे अंदर ईगो डेवलप होता है। या फिर किसी व्यक्ति को हम चढ़ा दें बहुत ज्यादा कि भाई तुम तो सुपीरियर हो, तो उसके अंदर भी हम ईगो पैदा कर सकते हैं। कब करते हैं? जब हम ओवर इवेल्युएशन करते हैं। पर रियलिटी क्या है? वी ऑल आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यूज आर आउटकम ऑफ टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर ऑलवेज डेफिनेट। तो रियलाइजेशन इसका राइट ऑप्शन है। तो प्रकृति का आर्य सत्य एक ही है। अगर वो समझ लिया तो हमारी वैल्यूज डिफरेंट, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डेफिनेट हो जाएंगी। अभी क्या है? सबके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, सबके लिए हर किसी अलग चीज की वैल्यू है। किसी के लिए संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए समाज में सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो सबकी वैल्यूज क्या हो गई हैं? अलग अलग। क्यों? क्योंकि आर्य सत्य को नहीं पहचाना है। रियलाइज कर लेंगे अल्टीमेट रियलिटी को, तो सबकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डेफिनिट, डेफिनिट एंड डेफिनिट, निश्चित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवैल्यूएट बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन इज। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? तो ना तो हैप्पीनेस है ना प्रॉस्पेरिटी है। क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, हम हमेशा समृद्ध रहें। एक क्षण के लिए भी मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो, एक क्षण के लिए भी
कोई व्यक्ति मुझसे अपशब्द ना कहे। तो हम क्या चाहते हैं? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जामिन द सेल्फ विच ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग इज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपके विचार मान्यतावश होते हैं, मान्यता का मतलब किसी भी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आपने उसको मान लिया, आपने कुछ देख लिया, सुन लिया, आपने मान लिया, और वो अपने विचारों में आपके आ गया। जैसे कि आपने देखा कि आपको कोई कार आपने रोड पे देखी, आपके अंदर इच्छा पैदा हो गई कि नहीं, मुझे भी ऐसी कार चाहिए। आपने इवेल्युएट नहीं किया कि सच में मुझे इसकी जरूरत है भी क्या है नहीं। ठीक है। ऐसे किसी ने कह दिया कि भाई सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है। किसी व्यक्ति ने कहा, आपने मान लिया बिना सोचे समझे। ठीक। तो आप उसके कंट्रोल में आ गए, डिक्टेटेड बाय अदर्स। दूसरे ने कहा, आपने मान लिया। ठीक है ना। तो प्री कंडीशनिंग पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप डिक्टेटेड बाय अदर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदाउट ट्रूथ, लव एंड केयरिंग, कंसर्न राइजेस एंड पीस इज एंटर्स। ठीक है। क्या होता है जब ट्रूथ, लव एंड केयरिंग नहीं होती है? ठीक है। तो क्या होता है? तो कंफ्लिक्ट अराइजेस होता है। यहां पे डैश है, सॉरी, ये डैश, कंफ्लिक्ट होता है, विरोध होता है, अंतर्द्वंद होता है, जब लव व सत्य नहीं होता है, केयरिंग नहीं होती है संबंधों में। अब इनको आपने मैच करना है। ठीक है। ये नीड है। ठीक है। इनको मैच करके समझना है। तो टेस्टी फूड, नाइस लुकिंग कार, ये किसकी नीड है? बताइए आप लोग। फूड, कार फॉर ट्रांसपोर्ट, ये किसकी नीड है? और हैप्पीनेस एंड लव। तो जैसा कि हमने बताया है कि मानव जो है उसके दो अस्तित्व है, एक सेल्फ है और दूसरा बॉडी है। तो सेल्फ को तो सुविधाएं चाहिए ना। तो फूड और कार, तो भाई बॉडी को चाहिए, तो बी का होना चाहिए 3, बी का होना चाहिए 3। और जो सेल्फ है उसको भावनाएं चाहिए, है ना। हमारी जो कॉन्सेप्ट सिखाई है उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको लव चाहिए, तो सी का होना चाहिए 1। अगर नीड आती है टेस्टी फूड एंड नाइस लुकिंग कार, तो फूड तो चाहिए किसके लिए? बॉडी के लिए। लेकिन फूड टेस्टी हो, टेस्टी फूड से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है ना। अच्छी लुकिंग कार, तो कार तो शरीर के लिए चाहिए, भाई मुझे मूव करना है यहां से लेके वहां तक, मेरे शरीर की लिए मुझे सुविधा चाहिए, लेकिन वो दिखनी भी अच्छी चाहिए। अच्छी दिखेगी तो क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लग रहा है नहीं, फीलिंग, तो उसमें सेल्फ की भी नीड आ गई। तो ए क्या है? सेल्फ एंड बॉडी। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स, तो बॉडी का जो प्रोटेक्शन है उसमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, विहार, अच्छे से अपकीप करो, नहाओ धो, अच्छे से कपड़े पहनना है, श्रम करना है ना, लेबर करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज भी करनी है, फिजिकल लेबर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है। तो ये सब बॉडी की संरक्षण के लिए रिक्वायर्ड है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नर्चरिंग ऑफ द बॉडी डज नॉट इंक्लूड, बॉडी के पोषण के लिए आपको किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है? सिंपल सी बात है कि जो आप नर्चर करते हो तो फूड से नर्चर होगा, तो उसका ग्रहण अच्छा होना चाहिए। क्या ग्रहण कर रहे हो, जो खा रहे हो वो सुपाच्य होना चाहिए, इजिली डाइजेस्ट होना चाहिए। उसका निष्कासन, ठीक है, वो भी इजी होना चाहिए, डाइजेस्ट होके इजीली वो आप उसको एक्सक्रीट कर दो। ठीक है। तो ये सब पोषण करते हुए इन 3 पैरामीटर का ध्यान रखना है। स्वाद कोई नेसेसरी नहीं है, ध्यान रख भी सकते हो, नहीं भी। तो बॉडी के लिए तो केवल पोषण के लिए तो केवल इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। स्वाद तो आपके सेल्फ के लिए आता है, नहीं, स्वाद होगा तो आप अच्छा फील करोगे खाना खा के। तो बॉडी को अगर पोषित करना है तो इन 3 पैरामीटर पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयम रिजल्ट्स इनटू, संयम का क्या परिणाम होता है? तो भाई संयम का परिणाम तो यही होता है कि हम हेल्दी होते हैं। जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सही खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो भैया हेल्थ होता है, हम स्वस्थ बनते हैं। तो संयम तो फीलिंग है सेल्फ के अंदर,
संयम का मतलब मुझे पता है मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, और मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा भाव मेरे अंदर है, उसको मैंने बोला है संयम। अगर संयम मैं रखता हूं तो मैं स्वस्थ होऊंगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? हेल्दी बॉडी। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस definitiveness of human conduct in terms of values, policies and character is termed as। तो आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव का जो व्यवहार है, वो निश्चित हो जाए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड करेक्टर। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई इनके एथिक्स बड़े अच्छे हैं। तो राइट है, ऑप्शन है एथिक्स। तो ये जो डेफिनेशन है ऊपर जो गिवन है वो एथिक्स की डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन इज डिस्क्राइब्ड बाय, किसी भी व्यक्ति का चरित्र कैसे निर्धारित होता है? तो चरित्र को निर्धारित करने के लिए होते हैं 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर है चैस्टिटी इन कंजुगल रिलेशनशिप, जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उनमें पवित्रता को बनाए रखना, यानी आप समझ पा रहे हो स्वनारी और स्वपुरुष के कंसेप्ट को, आपकी कोई भी अवैध या फिर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स नहीं है। सेकंड है राइटफुल प्रोडक्शन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। आप जो भी काम कर रहे हो, अपना जो भी प्रोफेशन है वहां पे ईमानदारी से काम कर रहे हो, जो भी धन आपने कमाया है वो आपने मेहनत से कमाया है, करप्शन, चोरी, डकैती से नहीं कमाया है। तो ये दूसरा पैरामीटर होता है आपकी चरित्र को निर्धारित करने का। और तीसरा पैरामीटर है डेफिनेटिवनेस ऑफ कैरेक्टर इज आउटकम ऑफ डेफिनेटिवनेस ऑफ माय बिहेवियर एंड वर्क। मैं बाकी के इंसानों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा हूं, अगर मैं दूसरे इंसानों के सुख के अर्थ में व्यवहार कर रहा हूं, प्रकृति के संवर्धन के अर्थ में व्यवहार कर रहा हूं, तो ये पैरामीटर भी डिसाइड करता है मेरा चरित्र कैसा है। तो केवल इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं किसी इंसान का चरित्र बढ़िया है या फिर खराब है। तो ऑल ऑफ दिस राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल कंप्राइज ऑफ। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब क्या है? तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब है मैं प्रकृति के हर एक एंटिटी के साथ अपने संबंध को देख पा रहा हूं, और ऐसा अचीव करने के जो स्टेप हैं वो ये 2 हैं। पहले 5 चीजों पे काम करना है, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड जस्टिस, और उसके बाद अपने परिवार को वर्ल्ड फैमिली तक लेके जाना है। वसुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट पे काम करना है, तभी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को हम अचीव कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट इज नोन एज। भाई मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है, उसको तो हमने बोला है कि भाई ये हमारी वैल्यूज हैं, और कैसे करना है, ठीक है ना भाई। मुझे लोगों के सुख के लिए काम करना है, कैसे करूंगा? सड़कें बनाऊंगा, एजुकेशन पे काम करूंगा, है ना। तो उसकी कैसे करने की जो पूरा रोड मैप तैयार करना, उसी को बोला है हमने पॉलिसी, है ना। पहले डिसाइड करेंगे हमको लाइफ में क्या वैल्यूबल है, और फिर उसको कैसे करना है, उसकी जो नीति बनाएंगे उसी को बोल दिया पॉलिसी। कितना सिंपल सा है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने मैच करना है। तो एजुकेशन ए का मतलब है टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ अवर लिविंग। एजुकेशन तो वही एजुकेशन है, शिक्षा वही है जो मानव को बता सके कि उसके जीवन की जो 4 क्षेत्र हैं उनमें आपने हार्मनी को कैसे डेवलप करना है, अपने विचार को कैसे कंट्रोल करना है, अपने परिवार में कैसे जीना है, समाज में कैसे बिहेव करना है, और प्रकृति के साथ जो अपनी आवश्यकता है उनको कैसे अचीव करना है। ये सब एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर इस चीज में से चारों में से कुछ एक भी चीज मिसिंग है तो आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। दूसरा है आपका संस्कार। तो जब एजुकेशन कंप्लीट होती है तो आप कमिटमेंट करते हो, आप जीते हो उसको कमिटमेंट के साथ। कैसे कि 4 लेवल पे हार्मनी के साथ जीना है, तो प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मनी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एजुकेशन का जो
एप्लीकेशन पार्ट है उसी को हम बोलते हैं संस्कार। तो बी का राइट है 1। प्रोडक्शन का मतलब होता है फिजिकल फैसिलिटीज ऑब्टेन आउट ऑफ वर्क। प्रकृति के साथ जो हम काम करते हैं उसको हमने बोला वर्क। तो डी का राइट ऑप्शन है 3, लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द नेचर। नेचर पे जो हम श्रम करते हैं उसको तो हमने बोल दिया कि हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद जो हमको सुविधाएं मिलती हैं उनको हमने बोल दिया कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सी का है 4। तो अगर इसको करेक्ट करेंगे तो राइट ऑप्शन ए है। ये डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा, इनसे 4 डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जिनमें आपको इनकी डेफिनेशन देके पूछा जाएगा कि क्या है ये इसको क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आउट ऑफ इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस पॉइंट आउट द क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन जजमेंट। तो भाई सिंपल सी बात है, आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। इंटेंशन का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं, और कॉम्पिटिशन का मतलब है कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आई एम, मेरे विचारों में चल क्या रहा है। तो हर एक इंसान अपने सुख के पीछे भाग रहा है, ठीक है, उसको इंटेंशन बोला है। और हम किसी दूसरे इंसान को दुखी करना नहीं चाहते लेकिन हम दुखी कर देते हैं, व्हाट आई एम, जो मैं कर रहा हूं, तो वो मेरी कॉम्पिटेंस है। तो अगर हम इंटेंशन के बेसिस पे जज करेंगे किसी भी इंसान को तो सही जज करेंगे। हर एक इंसान सुख के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि वो इंसान मुझे दुखी करना चाह रहा है तो फिर हम खुद दुखी हो जाएंगे और हम उस इंसान से दुश्मनी कर लेंगे। तो इस तरीके से जीना गलत है। तो कॉम्पिटेंस के तरीके से जीना गलत है। तो राइट ऑप्शन है इंटेंशन। हमें किसी भी इंसान की इंटेंशन को देखना है। Which of the following lead to a definiteness of human contact? आप ये देख सकते हैं कि मानव का जो बिहेवियर है वो इन सेल्फ की एक्टिविटीज पे करता है डिपेंड, और ये डिटेल में कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं नेक्स्ट मंथ इस पे बहुत डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूं, उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल केवल ये समझते हैं विचारों को कंट्रोल करने का एक जो तरीका है वह रियलाइज करना, अल्टीमेट सत्य को रियलाइज करना, और प्रकृति में के जो नियम है उनको अंडरस्टैंड करना, समझ करना। अगर ऐसा कर देते हैं तो मानव के विचार कंट्रोल हो जाते हैं, और विचार कंट्रोल हो जाते हैं तो उसका बिहेवियर भी कंट्रोल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is the foundation value? तो जैसा कि हम जानते हैं 9 वैल्यूज होती हैं, और उनमें जो ट्रस्ट है वो फाउंडेशन वैल्यू है, और लव जो है वो कंप्लीट वैल्यू है। फाउंडेशन वैल्यू का मतलब ये है, ट्रस्ट का मतलब क्या है कि दूसरा इंसान मेरे को सुखी करना चाहता है, या फिर दूसरा इंसान मुझे दुखी नहीं करना चाहता है। अगर मैंने किसी भी इंसान के बारे में ये सोच लिया कि ये इंसान मुझे दुखी करना चाहता है तो फिर मैं उससे बाकी का कोई भी फीलिंग डेवलप कर ही नहीं सकता, ना मुझे उसकी केयर होगी ना अफेक्शन होगा। इसीलिए ट्रस्ट को क्या बुलाया गया है, फाउंडेशन वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट वैल्यू? तो लव को बोला गया है कंप्लीट वैल्यू। क्यों? क्योंकि लव का मतलब होता है कि मैं हर एक इंसान के साथ अपने संबंध को देख पा रहा हूं, तो हम कंप्लीट होते हैं। हम हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ अपने संबंध को देख पा रहे हैं, वो ही मुझे कंप्लीट करता है, मेरे संबंध को पूरा करता है। लव इज अ कंप्लीट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Expression outside at the level of behavior, work and participation in larger order is known as। तो हमारी पॉलिसीज और वैल्यूज का जो एक्सप्रेशन है उसी को हमने कैरेक्टर बोला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हम अपने बाहर जो इंटरेक्ट करते हैं वो मानव के साथ करते हैं, इसको हमने बिहेवियर बोला। प्रकृति के साथ वर्क को बोला। तो जो हमारा मानव के साथ बिहेवियर है और प्रकृति के साथ जो कार्य है वही डिसाइड करता है कि मेरा चरित्र क्या है, उसको चरित्र बोला गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Being unsure that the all-encompassing solution is to understand and to live in harmony at all 4 levels, I live with this commitment without any perturbation। मुझे बस समझ में आ जाए, ठीक है, कि मानव के जीवन में कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को
अचीव करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन के 4 क्षेत्रों में जो ना हार्मनी को डेवलप करें और फिर मैं उसका बीड़ा उठा लूं कि हाँ भाई मैं ऐसे ही जीऊंगा। तो उस अपने अंदर की उस कमिटमेंट को हमने बोला है कि परसिवरेंस है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। ठीक है, 6 डेफिनेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस, ब्रेवरी, जेनरोसिटी, काइंडनेस, बेनिफिसेंस एंड कंपैशन। ठीक, तो इनकी डेफिनेशंस को आप देख लीजिएगा अच्छे से। इनसे आपको 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने इसी में रखे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। इन 6 डेफिनेशन को आप ध्यान रख लीजिएगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं परसिवरेंस को धीरता, ब्रेवरी को वीरता और ये जेनरोसिटी को उदारता। और ये क्या है, हमारे अंदर की भावनाएं हैं। इनका जो एक्सप्रेशन है आउटसाइड उसको बोलते हैं काइंडनेस, दया, बेनिफिसेंस, करुणा, कंपैशन, कृपा। ठीक है, तो ये 3 अंदर की वैल्यूज हैं, धीरता, वीरता, उदारता और दया, करुणा, कृपा एक्सप्रेस जब हम दूसरों को दिखाते हैं। पहले अंदर डिसाइड करते हैं क्या करना है और अपने विचारों पे काम करते हैं, फिर बाहर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को काइंडनेस, बेनिफिसेंस एंड कंपैशन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कमिटमेंट टू हेल्प द अदर, डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग एंड टू लिव अकॉर्डिंगली। दूसरे इंसान को समझ पे काम करना। भाई मैं ये कमिटमेंट कर लूं कि मैं कोई इंसान, मुझे लगता है कि भाई उसकी समझ ठीक नहीं है और वो अपने जीवन में गलती कर रहा है, तो पूरे संयम के साथ कभी भी मैं खुद में क्रोधित ना हूं, संयम के साथ रहूं और हमेशा चाहे वो कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ करूं और हमेशा उसको सही सलाह दूं। तो इतना सारा कुछ करना कितनी महानता का काम है, कितनी वीरता का काम है ना। तो उसको ब्रेवरी कहा गया है। बहुत वीरता का काम है, बहुत वीर हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A readiness to invest oneself, one's body and physical facility to help the other develop right understanding and to live accordingly. तन मन धन किसी को अर्पण करना। ठीक है, मैं शरीर से भी तुम्हारी मदद करूंगा, पैसे से भी तुम्हारी मदद करूंगा और समझ से भी, तुम्हारी समझ पे काम करूंगा। तुम्हें सुविधाओं की कमी है तो उसके लिए अब पैसा भी दूंगा और तुम्हारी कोई हेल्प करनी है शरीर से तो तुम्हारी वैसे भी हेल्प करूंगा। तो तन मन धन किसी को अर्पण करने को बोलते हैं बहुत उदार है व्यक्ति, जेनरस है, जेनरोसिटी, उदारता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोवाइडिंग मीन्स टू वन हु हैज द एबिलिटी बट नॉट द मीन्स। किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, उसको उसके पास अगर हु हैज द एबिलिटी, उसके पास योग्यता है लेकिन उसके पास साधन नहीं है ना, तो उसको साधन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको बोलते हैं काइंडनेस। ठीक, उसको बोलते हैं दया करना उसको। ठीक, हेल्पिंग द अदर टू इम्बाइब द एबिलिटी टू यूटिलाइज द मीन्स दे ऑलरेडी हैव। किसी भी इंसान की जो है हेल्प करना, ठीक है, ताकि उसमें ये क्षमता आ जाए कि उसके पास जो सुविधा ऑलरेडी है ना उनका वो सदुपयोग करे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। अभी क्या है, लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन उनको इतनी स्किल्स ही नहीं है कि कैसे इन सुविधाओं से हम सुखी हो सकते हैं ना। या तो समझ में कमी है या फिर स्किल्स नहीं है। ठीक है, भाई गेहूं है आपके पास और आपको पता नहीं है उसे रोटी कैसे बनानी है। ठीक है, जमीन है आपके पास, आपको पता नहीं खेती कैसे करनी है। ठीक, तो सुविधाएं आपके पास हैं लेकिन आपको एबिलिटी नहीं है कि उनसे आप सुखी हो सके। तो वो एबिलिटी देना उसको बोलते हैं बेनिफिशियंस। Helping the other to imbibe the ability as well as the means to fulfill his needs when he does not have either the ability nor the means. किसी इंसान के पास ना तो सुविधाएं हैं ना ही उन सुविधाओं को कैसे यूटिलाइज करना, ये स्किल्स हैं। तो स्किल्स भी देना, ठीक है, खाना भी देना और साथ में खाने को पचाने के लिए दवाई भी देना कि खाने को कैसे पचा सकते हो, है ना, हाजमोला भी देना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपैशन करना। ठीक, कंपैशन। आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट इज इंडेफिनेट व्हेन वी ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ। हम कैसे बिहेव करें जब हमारा बिहेव क्या होता है, इंडेफिनेट। कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, इंडेफिनेट है। ठीक है, और डिपेंडेंट्स ऑन अदर्स, दूसरों पे निर्भर है। कैसे होगा, जब हम मान लेते चीजों को।
जब हम सच्चाई को नहीं जानते ना, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, जब हम ऐसा नहीं जानते हैं और कुछ भी मान लेते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अब मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपने अज्यूम कर लिया, आदिकाल में बोल दिया कि जो है बाल विवाह करना चाहिए, औरतों को दबा के रखना चाहिए, तो उस टाइम लोगों ने मान लिया, ठीक है, उस टाइम फॉलो किया, सती प्रथा करनी चाहिए। आज वो डेमोलिश हो गया, आज वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो जब हम कुछ चीज मान लेते हैं ना, तो कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। अगर हम आर्य सत्य को जान जाए तो हमारा बिहेवियर डेफिनेट होता है। हर एक इंसान सुख के पीछे भाग रहा है, हम सब इक्वल है, ये सब चीजें कंसेप्ट को समझ जाए, तो फिर तो हमारा बिहेवियर हर किसी इंसान के साथ एक जैसा ही होगा। अभी क्या मानने के बेसिस पे कभी कुछ बिहेव करते हैं, कभी कुछ बिहेव करते हैं, तो ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट इज डेफिनेट व्हेन ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब मान्यताओं के बेसिस पे काम करते हैं तो कंडक्ट डेफिनेट नहीं होता, भैया गलत है। अज्यूम करते हैं और तो मान तो कुछ भी लेंगे बिना जाने सत्य को, तो डेफिनेट तो इनडेफिनेट होगा, नहीं डेफिनेट नहीं हो पाएगा। डेफिनेट तो तभी होगा जब हम चीजों को जान जाएंगे, आर्य सत्य को, नोइंग, हम जान जाएं क्या सत्य है और अपने अंदर को पहचाने, अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचाने, जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये जान गए, तब हमारा बिहेवियर डेफिनेट होगा, तब हम स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीदिंग हार्ट बीट एक्टिविटीज आर। तो जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट की एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं? वो गोइंग ऑन इन आई, सेल्फ में चलती हैं। आई एंड बॉडी बोथ आर इन्वॉल्व। हमारी जो कौन सी इकाई है, सेल्फ और बॉडी, दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। या फिर गोइंग ऑन इन बॉडी विद कंसेंट ऑफ आई, बॉडी में चल रही है लेकिन हमारी कौन सी इकाई का सहमति है, एंड गोइंग ऑन इन बॉडी ओनली, शरीर में चल रही। बताइए, सांस लेना और दिल का धड़कना, राइट ऑप्शन है गोइंग ऑन इन बॉडी, शरीर में हो रहा है, सांस तो शरीर ले रहा है, हार्ट बीट भी शरीर में हो रही है, लेकिन आई का कंसेंट जरूरी है। अगर आप सोच ले कि मुझे सुसाइड करना है, अपनी सांस रोक लेंगे, डूब जाएंगे पानी में जाके, है ना। तो आई का कंसेंट बहुत जरूरी है। और लेकिन हो किस में रही है एक्टिविटीज? बॉडी में हो रही हैं, सेल्फ में नहीं हो रही हैं। सेल्फ की एक्टिविटीज क्या है बताइए? ड्रीमिंग, सपने देखना, सोचना, ये सेल्फ की एक्टिविटीज हैं, विचार करना। आगे क्वेश्चन यही है, वॉकिंग एंड डांसिंग एक्टिविटीज आर। चलना और डांसिंग, ये एक्टिविटीज कहां चल रही हैं बताइए? तो आप चलेंगे तो चलता कौन है? शरीर है, तो भैया बॉडी में हो तो हो रही है, लेकिन केवल बॉडी में हो रही है? कितनी स्पीड से चलना है, कहां जाना है, ठीक है ना। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? आपका सेल्फ। आप लेट हो रहे हो तो जल्दी जल्दी भागेंगे, अगर आपको टहलना है तो धीरे धीरे चलोगे। तो ये डिसीजन ले कौन रहा है? सेल्फ ले रहा है। पर लेकिन क्या सेल्फ चल पाएगा? नहीं, बॉडी चलती है। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, सेल्फ एंड बॉडी। तो राइट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपटीशन रिजल्ट व्हेन देयर इज लैक ऑफ। हम किसी दूसरे इंसान से कंपटीशन करते हैं, कब करते हैं? जब उससे हम संबंध नहीं देख पाते हैं, और संबंध को देख पाने को ही बोलते हैं अफेक्शन, स्नेह नहीं है। तो भाई मैं तुमसे कंपटीशन करूंगा, तुमसे आगे बढ़ूंगा, तुम्हें धक्का मार के पीछे कर दूंगा। और जिससे हमें स्नेह होता है उसके साथ ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो जब किसी से स्नेह नहीं है, उससे संबंध को देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? उससे कंपटीशन करेंगे, तुझसे तो मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ये तो टांग खींच के तुझे नीचे गिरा दूंगा। तो कंपटीशन करते हैं हम अफेक्शन के अभाव।